हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने जो है केंद्रक के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे जंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जंक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जंक्शंस होते क्या हैं। देखिए, जंक्शन आपने रेलवे जंक्शन के बारे में सुना होगा कई बार। जंक्शंस यानी कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला। उसी प्रकार से जहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेल जो होती है, जैसे ये कोई कोशिका है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। चलो अगले पेज में करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है, देखो, और ये दूसरी कोशिका है, बी कोशिका। इसका नाम है ए और ये हो गई बी। और दोनों के जो ये प्लाज्मा झिल्लियां हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में एक इंट्रा सेलुलर स्पेस पाया जाता है। और टोनोफाइब्रिल्स के माध्यम से ये एक दूसरे में जो है मटेरियल या पदार्थों का स्थानांतरण भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती रहती। तो इसे जोड़ने वाला जो होता है वो होता है जंक्शन। जैसे पहले जंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, देखो, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम या फिर मैक्युला एडहेरेंस। ठीक है, मैक्युला एडहेरेंस या डेस्मोसोम भी इसे बोलते हैं। देखिए, दो निकटवर्ती जंतु कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। कौन सा सोम? डेस्मोसोम बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बना रखा है, जैसे एक प्लाज्मा झिल्ली है और इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और दोनों के बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है, ये जो भाग है, ये है इंट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, और ये इंट्रा सेलुलर स्पेस में आपस में जो है जुड़े होते हैं टोनोफाइब्रिल्स। जो तंतु होते हैं, ये तंतु है टोनोफाइब्रिल्स, इनके द्वारा ये जुड़े होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम। अगर पूछे यहाँ पे आपको कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, साथ में एक और ध्यान रखो, इसमें टोनोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो डेस्मोसोम के बारे में इतना ध्यान रख लो कि कोई भी दो निकटवर्ती जंतु कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य जंक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक और, हेमीडेस्मोसोम। और जब डेस्मोसोम का निर्माण होता है, हेमीडेस्मोसोम किसे कहते हैं? जब डेस्मोसोम का निर्माण होता है तो एक एक निकटवर्ती प्लाज्मा के द्वारा डेस्मोसोम का निर्माण होता है, यानी आस पास पास वाली दो प्लाज्मा निकटवर्ती जो होती है उसके द्वारा डेस्मोसोम का निर्माण होता है। और इसको क्या बोलते हैं? हेमीडेस्मोसोम। जब डेस्मोसोम का निर्माण होगा एक एक निकटवर्ती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे? हेमीडेस्मोसोम। और ये जो जंक्शन होते हैं, ये जंक्शन सेल को किससे जोड़ते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ने का काम करते हैं। कौन? हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम का क्या कार्य है? जंक्शन सेल को कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ने का कार्य है। फिर बात करते हैं जोना एडहेरेंस। कौन सा? तीसरा नंबर का जंक्शन है जोना एडहेरेंस। और यह जो है एक प्रकार का डेस्मोसोम ही है। और इसमें जो है टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जबकि एपिथीलियम और एंडोथीलियम में ये उपस्थित होते हैं। किसमें? एपिथीलियम और एंडोथीलियम में उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फिर बात करें इंटरडेजिटेशन। कौन सा? इंटरडेजिटेशन। और इसमें भी टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई एब्सेंट होते हैं और ये भी एक प्रकार का क्या है? डेस्मोसोम ही है। क्या है? डेस्मोसोम ही है। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, आप किसी को पढ़ो या ना पढ़ो। देखिए, दो निकटवर्ती प्लाज्मा जो है आपस में संयुक्त हो जाती है। जैसे ये एक प्लाज्मा सेल है और ये दूसरी एक प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक आगे जाके दोनों क्या हो जाती है? संयुक्त हो जाती है। दोनों एक दूसरे में क्या हो जाती है? कंबाइंड हो जाती है। और ये संयुक्त होने के कारण जो है इसको क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन, क्योंकि दोनों के बीच में जो है आपस में टाइट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है? देखो, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है क्योंकि दोनों के बीच में जगह होती ही नहीं है। फिर बात करें, इसमें टोनोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और माइक्रोविलाई भी एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं गैप जंक्शन की, और ये अपना सेकेंड लास्ट जंक्शन है, गैप जंक्शन। ठीक है, और इसमें क्या क्या एब्सेंट होते हैं? देखो, टोनोफाइब्रिल्स एब्सेंट होंगे और माइक्रोविलाई भी एब्सेंट होंगे। साथ में बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें पाई जाती है और इंट्रा सेलुलर स्पेस भी इसमें पाई जाता है। इस प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जो इसमें पाई जाती है। माइक्रो एंड छोटी ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं वो पाई जाती है। और इंटर सेलुलर स्पेस भी आपस में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्लाज्मेटा
प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। और ये दो प्लांटों के मध्य आवश्यक पदार्थों को जो है पहुंचाने के लिए एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आज की जो कक्षा है दोस्तों इसको यहीं समापन करते हैं। कल अब हम लोग जो है क्रोमोसोम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपना एक टॉपिक और बचेगा, और इसके साथ ही आपकी सेल बायोलॉजी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो इसका एक बार रिवीजन वापस से कर देते हैं, तो कि थोड़ी छोटी कक्षा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। डेस्मोसोम के बारे में पढ़ रहे थे अपन, दो निकटवर्ती जंतु कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित जंक्शन। फिर बात करूं अगर हेमीडेस्मोसोम की, तो दोनों का जब निर्माण होगा डेस्मोसोम का, दोनों निकट निकटवर्ती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। और ये क्या करेगी, जंक्शन सेल को किससे जोड़ेगी, कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ेगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया जोना एडहेरेंस, और ये भी क्या है, एक डेस्मोसोम है जिसमें क्या एब्सेंट होता है, टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई। लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एपिथीलियम और एंडोथीलियम में उपस्थित होती है ये। उसके बाद में हमने इंटर डेजिटेशन पढ़ा। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ये भी डेस्मोसोम है, और इसमें भी टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसमें अपने क्या नाम है, इंटरसेलुलर स्पेस ये पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर बात किया मैंने टाइट जंक्शन की, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों संयुक्त होकर एक कंबाइंड हो जाती है दोनों, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। गैप जंक्शन की बात करूँ तो टोनोफाइब्रिल्स और माइक्रोविलाई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। फिर बात करें कि प्लाज्मा प्लाज्मोडेस्माटा की बात करता हूँ, तो दो प्लांट सेल के, और ये मुख्यतः ये ध्यान रखो कि ये प्लांट सेल में पाई जाती है, और इसमें जो है आपस में आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं समापन करते हैं। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा।